बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनने वाले कानों और देखने वाली आँखों को मेरा मोहब्बतों भरा सलाम। मैं हूँ मोहम्मद जाहिद और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्वीट इस्लाम। एक सऊदी ताजर का बयान है कि मैं और मेरा दोस्त सऊदी शहर बुरीदा में तिजारत करते थे। एक दिन मैं जुमा की नमाज के लिए बुरीदा की मस्जिद अल कबीर में गया। नमाज जुमा के बाद जनाजा का ऐलान हुआ। नमाज जनाजा अदा की गई। लोगों ने एक दूसरे से पूछना शुरू कर दिया कि ये जनाजा किसका है। पता चला कि ये जनाजा मेरे ही दोस्त सऊद का है जो गुज़िश्ता रात दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया था। मुझे सुनकर इंतहाई सदमा पहुंचा। ये 1415 हिजरी की बात है, यानी 22 बरस पहले। इस वक्त अभी मोबाइल फ़ोन आम नहीं हुआ करते थे। चंद महीने गुजरने के बाद वहाँ एक दुकानदार ने मुझसे बात की कि मरहूम सऊद के ज़िम्मा मेरे 3 लाख रियाल हैं, तो आप मेरे साथ चलें, हम जाकर इसके बेटों से बात करें। और ये बात पहले से मेरे इल्म में थी कि सऊद के ज़िम्मा ये कर्ज है। चुनाचे हम मरहूम के बेटों से जाकर मिले। बातचीत हुई तो उन्होंने बगैर किसी ठोस सबूत के रकम लौटाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि हमारे बाप ने तो सिर्फ 6 लाख रियाल छोड़ा है। अगर 3 लाख हम आपको देते हैं तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। इस दौर में बहुत सा लेन देन बाहम एतमाद पर होता था। चुनाचे हम वापस आ गए। यूं वक्त गुजरता गया, लेकिन हर वक्त मुझे सऊद की याद सताती रही। यही सोचता रहा कि ना जाने कर्ज ना चुकाने की वजह से कब्र में इसके साथ क्या बीत रही होगी। एक दिन मैंने अपने प्यारे दोस्त का कर्ज उतारने का अज़म कर लिया। इस इरादे के बाद फिर मुझे 2 दिन तक नींद नहीं आई। जब भी मैं सोने के लिए आंखें बंद करता तो सऊद का मुस्कुराता चेहरा मेरे सामने आ जाता, गोया वो मेरी मदद का मुंतज़िर था। तीसरे दिन मैंने अपने अज़म को अमली जामा पहनाते हुए अपनी दुकान सामान समेत फरोख्त कर दी और दीगर जमा पूंजी इकट्ठी की तो मेरे पास 4,50,000 रियाल जमा हो गए। तो फौरन 3 लाख रियाल से दोस्त का कर्ज अदा किया, जिससे मुझे दिली सुकून मिला। इस अदायगी के 2 हफ्ते के बाद वही शख्स जिसको मैंने 3 लाख अदा किए थे मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे पता चला है कि आपने अपना सब कुछ बेचकर ये पेमेंट अदा की है, लिहाजा मैं 1 लाख रियाल से दस्तबरदार होता हूँ। ये कहकर इसने 1 लाख रियाल मुझे वापस कर दिए और मार्केट में दूसरे ताजरों के साथ भी इस वाक़ये का तज़किरा किया कि मुखलिस दोस्त ने कमाल की मिसाल कायम कर दी है। चंद दिन गुजरने के बाद एक ताजर का फ़ोन आया। इसने पेशकश की कि मेरे पास 2 दुकानों पर मुश्तमिल एक स्टोर है जो मैं आपको बिला मुआवजा देना चाहता हूँ। मैंने इसकी पेशकश को कबूल किया। मजदूर लगाकर दुकानों की सफाई की। इसी दौरान सामान से लदा हुआ एक बड़ा ट्रक दुकानों के सामने आकर रुका, जिसमें से एक नौजवान नीचे उतरा। सलाम के बाद कहने लगा कि मैं फलां ताजर का बेटा हूँ। ये सामान मेरे अब्बा जान ने भेजा है और कहा है कि सामान बेचकर इसकी निस्फ कीमत आप हमें लौटा देना और बाकी आधा माल हमारी तरफ से गिफ्ट है। और आइंदा जितने माल की ज़रूरत हो हमसे उधार लेकर फरोख्त करके पेमेंट कर दिया करें। वो लोग जिन्हें मैं जानता ही नहीं था चारों तरफ से मेरे साथ ताआवुन के लिए उठ खड़े हुए और थोड़े ही अरसे बाद मेरा बिजनेस पहले से दुगना हो गया। 1436 हिजरी के रमज़ान मुबारक में मैंने 3 मिलियन रियाल अपने माल की ज़कात अदा की है। ये कोई अफसाना नहीं बल्कि हकीकी वाक़या है। सैयद कायनात रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गरामी किस कदर सच्चा है कि जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता रहता है। आपके साथ या आपके मुशाहिदे में कभी ऐसा वाक़या गुजरा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।